देखिए आज हमारा समाज भेड़ चाल का जीवन जी रहा। भेड़ चाल, भेड़ समझते हैं आप लोग? भेड़ समझती माता है बहन? इधर कुछ और तो नहीं कहते, उसे भेड़ ही कहते हैं। अच्छा ठीक। जैसे जो भेड़ होती है, भेड़ अगर 100 भेड़ एक रास्ता पे जा रही हो तो आगे वाली भेड़ जिधर को जाती है बाकी पीछे की सारी भेड़ें उधर को ही चली जाती है। ये हुई भेड़ चाल। मतलब 100 भेड़ एक रास्ता पे जा रही है तो आगे वाली भेड़ अगर जाके कुएं में गिर जाए तो पीछे की बाकी सब भेड़ जाके कुएं में गिर जाए। क्यों? क्योंकि वो रास्ता नहीं देखती, वो एक दूसरे के पैरों को देखती, नीचे से गर्दन नीचे कर लेती है और एक दूसरे के पैर को देख करके आगे बढ़ती है। तो आज वही भेड़ चाल हमारे समाज में मची हुई है कि हम जानकारी नहीं करते ये सही है गलत है, बस मान लेते। बुद्ध ने एक बात कही, पहले जानो और फिर मानो, लेकिन हम जानकारी नहीं करते। बस क्या है, इतना सुना कि अरे ये तो हमारे पुरखों से होता चला आ रहा है, ये तो हमारे बाबा दादा के जमाने से होता चला आ रहा है, तो हमको भी ऐसा करना जरूरी है। लेकिन ये सही है गलत है उस पर विचार ही नहीं किया। बस पहले से होता चला आ रहा है तो हमको भी ऐसा करना है, ये पूजा करना है, ये व्रत करना है, ये दान दक्षिणा करना, ये भक्ति भजन करना। मतलब हमने अपने बाबा दादा के जमाने से ऐसा देखा सुना तो हम भी वैसा करते जा रहे हैं। लेकिन वो सही है गलत है उस पर ध्यान नहीं दिया। तो भेड़ चाल होती कैसी है और कैसी भेड़ चाल हमारे समाज में मची है, हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझा दें। आप सब लोगों ने अकबर और बीरबल की कहानियां खूब सुनी होगी। अकबर बीरबल की कहानी तो एक ऐसी भेड़ चाल पे आधारित कहानी है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, आप लोग समझ में जरूर आएगा। ऐसे एक बार की बात है, भाई महाराज अकबर का दरबार लगा हुआ है और बीरबल जी बैठे एक किताब पढ़ रहे हैं, पुस्तक। तो बीरबल जी उस पुस्तक में पढ़ने लगे कि परमात्मा खुदा अजर और अमर है, परमात्मा खुदा कड़-कड़ में है, परमात्मा खुदा सब जगह है, सर्वव्यापी है। तो जब बीरबल जी बात पढ़ रहे हैं किताब में तो महाराज अकबर बोले कि रुको बीरबल, एक बात बताओ, अगर परमात्मा खुदा कड़-कड़ में है, अगर परमात्मा खुदा सब जगह है तो लोग मंदिर और मस्जिद में ही क्यों ढूंढते हैं? भाई सब जगह क्यों नहीं ढूंढ लेते? मंदिर और मस्जिद में ही क्यों जाते हैं उसे ढूंढने के लिए? तो बीरबल जी ने यही बात कह दी, अरे महाराज इस समाज में भेड़ चाल मची हुई है। कौन सी चाल? भेड़ चाल मची हुई है। अब जैसे बीरबल ने ये बात बोली कि महाराज इस समाज में भेड़ चाल मची हुई है तो महाराज बोल पड़े कि अरे बीरबल एक बात बताओ, ये भेड़ चाल कैसी होती है? मैंने तो कभी देखा नहीं इसे, होती कैसी है भेड़ चाल? अब बीरबल जी बड़ा चक्कर में पड़ गए, बोले गलत बोल दिया मैंने लगता है। महाराज बोले देखो बीरबल, हमें देखना है, हमें दिखाओ या बताओ, कुछ भी कैसे भी हमें समझाओ कि भेड़ चाल कैसी होती है। तो बीरबल जी बोले महाराज एक बात बताओ, हम भेड़ चाल आपको आंखों से दिखा दें या बातों में ही बता दें? महाराज बोले नहीं नहीं, मुझे देखना है, क्योंकि देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। बोले ठीक है महाराज, एक दिन की छुट्टी दो, हम आपको दिखा देंगे भेड़ चाल कैसी होती है। दूसरे दिन बीरबल जी दरबार में नहीं आए भैया, वो एक मोची के घर पहुंच गए। मोची मतलब जो जूता बनाने वाला होता है, जूता बनाने वाले के घर पहुंच गए और वहां पर जाकर 4-5 हाथ का एक लंबा सा जूता बनवा लिया, बड़ा सा जूता। कितना बड़ा? 4-5 हाथ का जूता। अब राजा के मंत्री थे, कमी किस बात की? पूरे जूता पे सोना चांदी जड़वा दिया। अब एक तो वो जूता 4-5 हाथ का और ऊपर से सोने चांदी से चमक रहा। दूसरे दिन सुबह सवेरे बीरबल जी वो जूता लेकर के एक चौराहे पे पहुंच गए और बीचों बीच चौराहे पे वो जूता रख दिया। खूब सुबह सवेरे बीचों बीच चौराहे पे वो जूता रखा और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे परमात्मा खुदा का
का जूता रह गया, परमात्मा खुदा का जूता रह गया। अब जैसे बीरबल जी इतना चिल्लाने लगे तो लोग इकट्ठे होने लगे। तो जब लोग इकट्ठे हुए तो क्या देखा भैया, 4-5 हाथ का लंबा सा जूता पड़ा हुआ है और सोने चांदी से चमक रहा है। लोग देखते ही रह गए। फिर बोले, अरे बीरबल जी, ये जूता आपको कहां से मिला? तो बीरबल जी बोले, अरे भैया देखो, हम राजा के दरबार में जा रहे थे और अचानक हमने क्या देखा कि यहाँ पे परमात्मा खुदा खड़े हुए हैं। हम उनके चरणों में गिर गए, उनके चरणों को मतलब पैरों को कस के पकड़ लिया। अब जब उनके पैरों को कस के पकड़ लिया तो भगवान तो गायब हो गए, मतलब परमात्मा खुदा तो गायब हो गए, लेकिन उनका जूता मेरे हाथ में ही रह गया। बोले जैसे मैंने उनके पैरों को कस के पकड़ा तो वो तो गायब हो गए, लेकिन उनका एक जूता मेरे हाथ में ही रह गया। अब भैया जैसे इतनी बात सुनी लोगों ने, अरे सच मान लिया। क्यों सच मान लिया भाई? 4-5 हाथ का लंबा जूता सोने चांदी से चमक रहा है। तो लोग सोच रहे हैं इतना बड़ा जूता कोई आम आदमी का तो हो नहीं सकता, और ऊपर से ये सोने चांदी। अरे सोने चांदी का जूता कौन पहनता है? इसका मतलब ये भगवान का ही जूता है, परमात्मा खुदा का ही जूता है। बीरबल की बात पे विश्वास कर लिया, बस देखा सुना मान लिया। अब जब विश्वास कर लिया तो लोग उस जूता को छूने के लिए झपटने लगे। बीरबल ने कहा, ना, इस जूता को कोई छू नहीं सकता। तो लोग बोले, क्यों नहीं छू सकते भाई? जब परमात्मा खुदा का जूता है तुम छू सकते, हम क्यों नहीं छू सकते? बीरबल जी बोले, देखो भैया, जिस समय परमात्मा खुदा यहाँ से गायब हुए थे तो एक आकाशवाणी हुई थी, और आकाशवाणी क्या हुई थी कि ऐ बीरबल, ये जूता हम तुमको देके जा रहे हैं, इसी जूता से संसार के लोगों का उद्धार होगा। और उद्धार कैसे होगा? जो मनुष्य इसी चौराहे पे खड़ा होके अपनी खोपड़ी पे ये 4 जूता मरवाएगा, वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। बोले कुछ पता है तुम्हें? ये आकाशवाणी हुई है कि जो मनुष्य इसी चौराहे पे खड़ा होके अपने सर पे 4 जूता मरवाएगा, वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। अब माताओं बहनों क्या था फिर? जैसे बीरबल जी ने ये बात कही कि लोगों में धक्का मुक्की मचने लगी भैया। और धक्का मुक्की काहे मचने लगी? कोई कह रहा पहले हमारे मारो, कोई कह रहा पहले हमारे मारो। ऐसा क्यों भाई? लोग स्वर्ग जाने के लिए कितना कुछ नहीं करते, भक्ति भजन पूजा पाठ दान दक्षिणा बहुत कुछ करते, लेकिन यहाँ पर बीरबल जी कहा बता रहे हैं कि सिर्फ 4 जूता खोपड़ी पर मारने से ही तुम कहाँ पहुंच जाओगे? स्वर्ग में, जन्नत में पहुंच जाओगे। तो ना तो कोई पैसा लगेगा, ना तो ज्यादा समय लगेगा, है ना? कम समय में कितना बड़ा लाभ है। तो लोग धक्का मुक्की मचा रहे हैं, कोई कह रहा पहले हमें मारो, कोई कह रहा पहले हमें मारो। बीरबल जी ने कहा, देखो भाई ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इतनी लंबी भीड़, यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है। अब क्या पता चलेगा किसको मारा गया, किसको नहीं मारा गया? बोले ऐसा करो, लाइन में लग जाओ, और जो आगे आएगा भाई उसको मिलेगा प्रसाद। बोले ठीक है। अब जैसे बीरबल जी ने कहा कि तुरंत वहां पर लाइन लग गई। अब जो सामने आता खींच के खोपड़ी पर 4 जूता पड़ते वहां से चला जाता, जो भी सामने आता खोपड़ी पर 4 जूता पड़ते चला जाता। अब धीरे धीरे भैया सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई। अब बीरबल जी जूता मारते मारते थक गए, लेकिन अम्मा बहनों वहां पे लाइन खत्म नहीं हुई, वो लाइन और बढ़ती ही जा रही है। क्यों? चौराहे का मामला है ना। अब जो वहां से निकलता है वहां की बात सुनता, वो आगे जाता ही नहीं, लाइन में लग जाता, कहता का नुकसान, हम 4 जूता मरवा का नुकसान भाई। तो सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो लाइन खत्म नहीं हुई, और धीरे धीरे ये बात महाराज के कानों तक पहुंच गई। महाराज ने जब ये सब सुना तो महाराज भी चल के वहीं पे आ गए। क्यों आ गए भाई? सुना वहां की बात को, क्या हो रहा है वहां पे, तो महाराज भी आ गए। अब बीरबल जी तो यही चाहते थे, क्योंकि महाराज ने कहा था हमें भेड़ चाल दिखाओ, तो बीरबल जी को महाराज को भेड़ चाल दिखाना है।
तो भाई जब महाराज वहां पे पहुंचे, देखा सब बोले बीरबल ये क्या तमाशा